एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे। एक फिगर गिवन है जिसमें ए बी 36 सेंटीमीटर है और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है? मिड पॉइंट। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी, ए एम और बी एम। ए बी को लेके एक सेमी सर्कल बनाया गया है, ए एम को लेके और बी एम को लेके। उसके बाद एक सर्कल विद सेंटर सी, एक सर्कल और बनाया गया, इसका सेंटर सी है। टच इज ऑल द थ्री सर्कल्स, ये तीनों सर्कल को टच कर रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहली बात यह है कि हमें क्या गिवन है, ए बी 36 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए डी, डी एम, एम ई और ई बी, ये सब 36 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब सभी को फिगर में नज़र आ रहा होगा। अगर हमें इस छोटे सर्कल का रेडियस मिल जाए, क्योंकि इन दोनों के रेडियस तो हैं हमारे पास, छोटे सर्कल का रेडियस मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि बड़े सेमी सर्कल में से ये दोनों सेमी सर्कल और छोटा सर्कल माइनस करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें छोटे सर्कल का रेडियस चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया। अब यहाँ पे एक बात और अच्छे से समझनी है, हम सी को डी से ज्वाइन कर रहे हैं और सी को ई से भी ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सी डी से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे मैं जी एच लिख देता हूँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये लाइन पास करेगी, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे रीजन दिखा सकते हैं ये, और ध्यान से समझेंगे क्या रीजन है। इफ़ टू सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस लाइन पे लाई करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। अब आप सभी को देख लो कि यहाँ पे ये हमारा कितना है, आर, ये रेडियस कितना है आर, ये भी आर हो गया, ये कितना है 9 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉइन सी डी एंड सी ई, और रीजन ये हो गया। फ्रॉम फिगर, फिगर से आप देखोगे सी डी कितना हो गया 9 प्लस आर, और सी ई बी 9 प्लस आर हो गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल सी डी ई इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ये जो एम है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डी ई। मेन बस इस क्वेश्चन में यही बात है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एम इज द मिड पॉइंट। तो अगर हम सी से एम को ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल बनेगा। देयरफॉर सी एम परपेंडिकुलर टू डी ई। अब इसका रीजन भी आप लिख सकते हो कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बस अब क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। हम यहाँ पे करते हैं इन ट्राइंगल
CMD, ये एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। CD² इक्वल टू CM² प्लस DM², पाइथागोरस थ्योरम। CD को हम क्या लिख सकते हैं? CD को लिख सकते हैं 9 प्लस R का होल स्क्वायर। CM को क्या लिख सकते हैं? CM को हम लिख सकते हैं, ये कौन बता सकता है कोई? ये आप सोचेंगे ज़रा थोड़ा सा जब तक मैं बता रहा हूँ। CM, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 18। बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 18। तो CM को लिख सकते हैं 18 माइनस R, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये तो ये R है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक कुछ इसको नाम दे सकते हो आप, मान लिया x लिख दिया हमने, तो CX कितना है? 18, और DM हमारा कितना है? 9। तो इस तरह से हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 81 प्लस R² प्लस 18R, 324 प्लस R² माइनस 36R प्लस 81, ये हमारा कैंसिल हो गया। R² से R² कैंसिल हो गया। 18R प्लस 36R इक्वल टू 324। तो कितना आ गया? 54R इक्वल टू 324। तो R इक्वल टू 324 अपॉन 54, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 6। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 6। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आगे आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी दे सकता है। R 1 ये 6 है, तो ये AB का 1/6 पार्ट है। AB का कितना है? 1/6 पार्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि AB की वैल्यू ना देके आपसे वो बोलेगा कि ये दिखाओ कि R 1/6 ऑफ AB है। ठीक है, तो ये बात आप अंडरलाइन कर सकते हो, कभी कभी ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है। तो अब आगे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब मैं ए बी लिख देता हूँ, है ना, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देते हैं सेमी सर्कल AM एंड BM, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। AM एंड BM, और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई R² होता है, हाफ पाई R²। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 36, तो हाफ पाई 36 सॉरी 18 का स्क्वायर माइनस हाफ पाई, AM का रेडियस है 9, हाफ पाई 9, और इनर सर्कल का हाफ पाई 6 स्क्वायर। इसमें से हम हाफ इंटू पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 324 माइनस 81 माइनस 81 माइनस 36। इस तरह से हमारी इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजीली हो जा रही है। चाहो तो आप इसमें पाई की वैल्यू 324 रख सकते हो और 3.14, और चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। तो ये माइनस करके कितना आएगा? 324 माइनस
162 और 36, 198। तो ये आ गया 126। तो 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब बड़े वाले सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस है 18 और ये कितना हो गया 9। ठीक है, तो 1 अप, ठीक है, तो आंसर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आ गया होगा सभी को समझ में। बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी तो वो आप देख लेना। अभी स्क्रीन पर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, बाकी क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।